हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 क्लास 9 का चैप्टर 9, जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अ वर्ड प्रोसेसर। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है, हम जानेंगे यूजिंग ट्रैक चेंजेस टूल। ट्रैक चेंजेस टूल के बारे में और उसका यूज करना सीखेंगे। वर्किंग ऑन द ट्रैक चेंजेस पर वर्क करना सीखेंगे। एंड इंसर्टिंग कमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, और एक डॉक्यूमेंट में कमेंट किस तरह से इंसर्ट करना है वो भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो नाउ फर्स्टली जानते हैं यूजिंग ट्रैक चेंजेस टूल। ट्रैक चेंजेस टूल का यूज करना। ट्रैक चेंजेस इज अ फीचर इन एमएस वर्ड दैट अलाउज अस टू कीप ट्रैक ऑफ द चेंजेस वी मेक टू अ डॉक्यूमेंट। ट्रैक चेंजेस एमएस वर्ड का एक फीचर है, और ये फीचर क्या करता है, ये हमें एक डॉक्यूमेंट में हमारे द्वारा जो चेंजेस किया जाता है उसे ट्रैक रखने की अनुमति भी देता है। इट ऑल्सो अलाउज अस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ट्रैक चेंजेस, इंसर्ट और डिलीट कमेंट और सजेशन। ये एक ट्रैक चेंजेस को रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने, एक कमेंट को डिलीट करने या इंसर्ट करने की अनुमति भी देता है। मीन्स यदि आप किसी ट्रैक चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, किसी कमेंट को इंसर्ट या डिलीट करना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति भी ट्रैक चेंजेस ही देता है। लेट अस से योर फ्रेंड क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट एंड ईमेल इट टू यू फॉर योर रिव्यूज और फीडबैक। अब इस ट्रैक चेंजेस टूल को सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ्रेंड को एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बोलना होगा, और उससे बोलना होगा कि वो आपको ईमेल करे, जिससे आप उस पर अपने रिव्यू या फीडबैक दे सकें इस ट्रैक चेंजेस टूल का यूज करके। यू कैन एडिट द डॉक्यूमेंट विद द ट्रैक चेंजेस ऑन। आप उस डॉक्यूमेंट में जो आपके पास ईमेल से आपके फ्रेंड का ईमेल आएगा आपके पास, तो उस ईमेल से जो डॉक्यूमेंट रिसीव होगा उसमें आप ट्रैक चेंजेस ऑन करके एडिट कर सकते हैं। व्हेन यू सेंड द डॉक्यूमेंट बैक टू योर फ्रेंड, ही और शी कैन सी व्हाट चेंजेस यू हैड मेड। जब आप उस डॉक्यूमेंट को ट्रैक चेंजेस का यूज करके भेजेंगे, उसमें जो भी एडिट करना था वो एडिट करके उसे वापस भेजेंगे, तो आपका फ्रेंड उसमें क्या कर सकता है, उसमें जो आपने चेंजेस किए हैं उसे देख सकता है। ही शी कैन देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर चेंजेस। वह आपके द्वारा जो चेंजेस हुए हैं उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकता है, और यदि उसे सही नहीं लगता है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। रीड योर कमेंट एंड सजेशन एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू इम्प्रूव द डॉक्यूमेंट। और कमेंट्स जो आपने उसमें दी होंगी या जो सजेशन दी होंगी उन्हें वह पढ़ सकता है, और उनके अनुसार वह डॉक्यूमेंट में इंप्रूवमेंट कर सकता है अप्रोप्रिएट स्टेप्स पर। मतलब जो स्टेप्स आपने बताए हैं कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, तो उनमें वो इंप्रूवमेंट भी कर सकता है, सुधार भी कर सकता है। देन टर्निंग ट्रैक चेंजेस ऑन। अब जानते हैं ट्रैक चेंजेस को ऑन करने का, जो टर्न ऑन करने का तरीका है वो क्या है। To track changes made to a document, you should first know how to turn the track changes feature on. ट्रैक चेंजेस को डॉक्यूमेंट में लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन कैसे होता है। यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू रिवाइज। सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है जिसे आप रिवाइज करना चाहते हैं, मीन्स जिसमें आप ट्रैक चेंज लगाना चाहते हैं। इन द ट्रैकिंग ग्रुप क्लिक ऑन द ट्रैक चेंजेस बटन। अब आपको ट्रैकिंग ग्रुप में जाकर ट्रैक चेंजेस बटन पर क्लिक करना होता है। द ट्रैक चेंजेस बटन गेट्स हाईलाइटेड इंडिकेटिंग दैट द ट्रैक चेंजेस टूल हैज बीन टर्न ऑन। ट्रैक चेंजेस बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वह हाईलाइट हो जाता है, मीन्स वो दिखने लगता है कि हाँ इस बटन पर क्लिक किया हुआ है। उससे ये इंडिकेट करता है कि यह बटन टर्न ऑन कर दिया गया है। नाउ सेकेंड स्टेप होगा, नाउ मेक चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड टू एडिट इट। अब आपको डॉक्यूमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट है आपको एडिट करने की, मीन्स जो भी एडिट करने की आवश्यकता है उसे एडिट करके आप उसमें चेंज कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप होगा टू टर्न द ट्रैक चेंजेस ऑफ, जस्ट क्लिक अगेन ऑन द ट्रैक चेंजेस बटन इन द रिव्यू टैब। अब यदि आप ट्रैक चेंजेस को ऑफ करना चाहते हैं तो आपको ट्रैक चेंजेस को जैसे ऑन किया था उसी तरह ऑफ करना होगा। आपको दोबारा से ट्रैक चेंजेस बटन पर, जो कि रिव्यू टैब में होता है, उस पर क्लिक करना होगा और वो ऑफ हो जाता है। द ट्रैक चेंजेस फीचर विल बी टर्न ऑफ। ट्रैक चेंजेस फीचर बंद हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही क्लिक अगेन करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है इसे ऑन ऑफ करना। नाउ इंसर्टिंग कमेंट इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में कमेंट को इंसर्ट करना। यदि एक डॉक्यूमेंट में आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। व्हेन रिव्यूइंग समवन एल्स वर्क यू मे फाइंड इट यूजफुल टू मेक एनोटेशन और कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। जब आप किसी का भी कार्य रिव्यू कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबली ये काम जो होता है ऑफिस में होता है या फिर स्कूल्स में होता है, जब आप कोई भी फाइल अपनी मैम को दिखाते हैं, जैसे कि यदि हम फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी नोटबुक को लेकर अपनी मैम के पास जाते हैं तो वो आपके वर्क को चेक करती हैं, और
और यदि उसमें कहीं भी गलती होती है तो वहाँ पर नोट लिख देती हैं, तो दैट इज कॉल्ड कमेंट। तो इस तरह से कंप्यूटर में जो कहा जाता है उसे कमेंट कहा जाता है, वहाँ पर नोट कहा जाता है। सो यहाँ पर कंप्यूटर वर्क में यदि आप किसी का काम कोई कंप्यूटर का है, उसे देख रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर उस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि वहाँ पर आप नोटबुक में लिख रहे हैं, यहाँ पर आप एक एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं। तो जब आप इसमें यहाँ पर कोई भी काम रिव्यू कर रहे हैं तो आपको कई बार लगता है कि भाई कुछ मुझे यहाँ पर कमेंट देना है। कमेंट का मीन्स होता है टिप्पणी देना, कुछ बात लिख देना उसके बारे में, नोट लिख देना। सो कोई भी एनोनेशन या कमेंट देनी है तो उसमें आप अपने आप चेंज ना करके, एक्चुअल में जो आप लिखना चाह रहे हैं वो आप अपने आप चेंज ना करके आप उस डॉक्यूमेंट में कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पर ये मिस्टेक है और आपको इसकी जगह ये लिखना है। तो इसे बोलते हैं हम कमेंट इंसर्ट करना। होता क्या है कि हम किसी की फाइल को अगर कुछ भी अपने आप ठीक करेंगे तो उससे सामने वाले पर इफेक्ट गलत पड़ेगा, उसे लगेगा कि इन्होंने मेरा पूरा फाइल ही खराब बता दिया है, मेरा पूरा फाइल ही खराब कर दिया। तो उसमें वो जो गलती है वो भी पता चल जाएगी उसको कि मैंने गलती क्या की है, और साथ में आपने क्या ठीक किया है उसमें वो आप अलग से बता देंगे। तो कमेंट का ये बेनिफिट होता है। एंड टू इंसर्ट अ कमेंट यू मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। अब देखिए स्टेप क्या है कमेंट में को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। पहला स्टेप है आपको एक कमेंट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिस पर आप कमेंट देना चाहते हैं। मीन्स जिस लाइन में आपको प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ पर कमेंट देना है, तो सबसे पहले उस लाइन को आपको सेलेक्ट करना होगा। द सेकेंड स्टेप आ जाता है व्हेन द डिजायर्ड टेक्स्ट इज हाईलाइटेड क्लिक ऑन द रिव्यू टैब। जब आपका डिजायर्ड टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, मीन्स सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको रिव्यू टैब पर क्लिक करना होता है। फ्रॉम द कमेंट ग्रुप क्लिक ऑन न्यू कमेंट बटन। अब कमेंट ग्रुप में जाकर आपको न्यू कमेंट बटन पर क्लिक करना होता है। अब कमेंट एरिया विल अपेयर इन द मार्जिन, और जैसे ही आप कमेंट बटन पर न्यू कमेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो कमेंट जो है वो आपके मार्जिन एरिया में आ जाता है। मीन्स मार्जिन एरिया क्या होता है, जैसे दिस इज अ पेज, ये एक पेज है और इसके साइड का जो एरिया है ये मार्जिन होता है। अभी यहाँ पर तो हमने आपको समझाने के लिए फाइल ली हुई है, एक पिक ली हुई है, लेकिन जब एक पेज होता है तो उसकी मार्जिन होती है। अभी हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे तो जो मार्जिन होती है उस पर कमेंट आ जाएगा, उस जगह पर कमेंट आ जाएगा। एंड वर्ड विल हाईलाइट द टेक्स्ट यू विश टू कमेंट ऑन। वर्ड उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा जिस पर आप कमेंट देना चाहते हैं। एमएस वर्ड क्या करता है, उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। एंड अलाउ यू टू टाइप इन द कमेंट रिगार्डिंग द हाईलाइटेड टेक्स्ट। और आपको जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, जो कर दिया गया है हाईलाइटेड, उसके रिगार्डिंग जो भी कमेंट लिखना है उसको टाइप करने की वर्ड अनुमति देता है। ईच कमेंट यू मेक विल बी नंबर्ड बाय वर्ड एंड अपेयर इन द कमेंट्स एरिया इन द मार्जिन। प्रत्येक कमेंट जो होता है वो वन बाय वन आता चला जाता है और उसमें कमेंट एरिया जो होता है वो मार्जिन में ही अपेयर होता रहता है। मीन्स एक के बाद एक कमेंट आता चला जाएगा और वो मार्जिन एरिया में ही आएगा। नाउ रिमेंबर में बताया गया है द एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन मूव्स यू टू द नेक्स्ट चेंज आफ्टर एक्सेप्टिंग द करंट चेंज। ये जो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन होता है, जैसे हम ड्रॉप डाउन पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। सो ये ऑप्शन क्या करता है, ये आपको करंट चेंज को एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट चेंज पर मूव करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स आपने एक करंट चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करना चाहते हैं, नेक्स्ट जो ट्रैक चेंज है उस पर जाना चाहते हैं, तब आप इसका यूज करते हैं। सेकेंड है द एक्सेप्ट ऑल चेंजेस शोन ऑप्शन एक्सेप्ट ऑल विजिबल चेंजेस टू योर डॉक्यूमेंट। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस शोन ऑप्शन जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट में सभी विजिबल चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। ये देखिए एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, जितने भी विजिबल चेंजेस होते हैं वो सभी को एक्सेप्ट करता है। नाउ जानते हैं रिजेक्टिंग द ट्रैक्ड चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस को रिजेक्ट करना सीख लेते हैं। टू रिजेक्ट अ चेंज हाईलाइटेड बाय द ट्रैक चेंजेस फीचर यू कैन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ट्रैक चेंजेस फीचर के द्वारा हाईलाइट किए गए चेंज को रिजेक्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है ओपन द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द ट्रैक चेंजेस। सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जिसमें ट्रैक चेंजेस लगा हुआ है। देन सेकेंड, प्लेस द कर्सर विद इन अ चेंज दैट यू वांट टू रिजेक्ट। जो भी चेंज आप रिजेक्ट करना चाहते हैं उस चेंज में आपको कर्सर को प्लेस करना होता है। थर्ड स्टेप है ओपन द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब को ओपन करते हैं, इन द चेंजेस ग्रुप क्लिक ऑन द रिजेक्ट बटन, और चेंजेस ग्रुप में जाकर रिजेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं। द चेंज विल बी रिजेक्टेड एंड द ट्रैक चेंजेस मार्कअप विल बी रिमूव्ड। जैसे ही आप रिजेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो चेंज रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी चेंज किया होगा उसमें रिजेक्ट हो जाएगा वो, और ट्रैक चेंजेस का जो मार्कअप है वो भी रिमूव हो जाएगा। देन फोर्थ स्टेप है टू रिजेक्ट ऑल द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। यदि आप सारे ही चेंजेस को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा फर्स्ट स्टेप ओपन द रिजेक्ट बटन ड्रॉप डाउन मेन्यू। रिजेक्ट बटन ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना होता है। देन सेलेक्ट द रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट ऑप्शन, और रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ऑल द चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी रिस्टोर्ड। जो भी चेंजेस आपने
उसमें लगाए थे या किसी ने भी लगाए थे वो डॉक्यूमेंट में, वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर से रिस्टोर हो जाएगा। मीन्स आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में रिस्टोर हो जाएगा जैसा आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी था। नाउ यहाँ पर एक टिप बताई गई है, टू एक्सेप्ट अ चेंज एंड मूव टू द नेक्स्ट चेंज क्लिक ऑन द रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द रिजेक्ट बटन ड्रॉप डाउन मेन्यू। एक चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और नेक्स्ट चेंज पर मूव करने के लिए रिजेक्ट बटन ड्रॉप डाउन मेन्यू से रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और उसके लिए हम जाते हैं MS वर्ड में। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, इसे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ हम इसे सपोज करेंगे कि हमारे पास अभी एक ईमेल आया है और इस ईमेल को हमने अपने MS वर्ड में ओपन कर लिया है और इसमें हमें कुछ रिव्यू करना है और अपनी फीडबैक देनी है कमेंट के द्वारा और ट्रैक चेंजेस के द्वारा। ओके, सो उसके लिए हमें फर्स्टली जाना होगा रिव्यू टैब में। एंड रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैकिंग ग्रुप है एंड दिस इज कमेंट ग्रुप, दोनों बराबर में ही है एक दूसरे के। सो अब सबसे पहले हम आपको कमेंट करना सिखाते हैं, किस तरह से हम कमेंट करते हैं। सपोज हमें इस लाइन में कुछ कमेंट देना है, हमें इसमें कुछ मिस्टेक दिख रही है तो हम इस लाइन पर कमेंट देना चाहते हैं, इस पूरे पोर्शन पे या फिर इतने पोर्शन पर देना चाहते हैं, तो हमें उतना एरिया सेलेक्ट करना होगा। देन हमें न्यू कमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम कमेंट क्लिक करेंगे तो देखिए द टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड, ये देखिए इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। जब हम किसी को सेंड करेंगे तो वो भी देख पाएगा कि ओके इतने एरिया में मुझे मिस्टेक है और क्या मिस्टेक है। अब हम यहाँ कमेंट में टाइप कर देंगे जो भी हमें टाइप करना है। यहाँ पर जैसे हमें यहाँ लिखना है सपोज दिस लाइन हैज मैनी मिस्टेक्स, प्लीज चेक इट अगेन। सो इस तरह से हमने यहाँ पर ये कमेंट दे दिया है। अब यदि एक और कमेंट हमें देना है यहाँ पर कहीं और या इसी के नीचे देना है तो हम यहाँ पर या तो इसी के अंदर हम एंटर करके लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहते हैं, अदरवाइज हम एक और कमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर न्यू कमेंट जितनी बार करेंगे उतनी बार ये कमेंट आ जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ और देना चाहते हैं जैसे स्पेलिंग, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम इसमें लिख सकते हैं स्पेलिंग एरर। एंड सेकेंड कमेंट में हम लिख सकते हैं ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल GM लिख देते हैं इसे, GM एरर शॉर्ट वर्ड में। एंड इस तरह से हम यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं। और कहीं देना चाहते हैं तो हमें फिर से उस एरिया को सेलेक्ट करना होगा या उस लाइन को सेलेक्ट करना होगा। सपोज मुझे यहाँ पर देना है कमेंट तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन न्यू कमेंट। एंड यहाँ पर ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। अगेन मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हाईलाइट हो गया है और यहाँ पर हाईलाइट होने के बाद आप यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें केवल समझना है। सो अब हमें नेक्स्ट कमेंट में जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सो यहाँ पर आप प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कमेंट ग्रुप में। सो हम यहाँ पर प्रीवियस में जाएंगे क्योंकि हमें अभी नेक्स्ट में थे, तो प्रीवियस में जाने के बाद ये देखिए वन बाय वन ये सभी कमेंट्स पर लेकर जा रहा है। नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट में इस तरह से हमें लेकर जाएगा, नेक्स्ट कमेंट पर हम जाते चले जाएंगे। इस तरह से हम कमेंट्स को प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके आगे पीछे जाकर देख सकते हैं। एंड यदि हम कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हमें उस कमेंट में पहले सेलेक्ट करना होगा उसको। एंड यहाँ पर हमारा डिलीट और डिलीट ऑल आता है। सो यहाँ पर यदि हम डिलीट ऑल कर देंगे तो ये सभी कमेंट्स जो हैं ये डिलीट हो जाएंगे। और यदि हम डिलीट ओनली जिसे हमने सेलेक्ट किया उसे डिलीट करना है तो हम उसमें डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे और ये ओनली वन कमेंट विल बी डिलीटेड। एंड देखिए यहाँ पर अब हमें सभी कमेंट्स डिलीट करने हैं, यहाँ 3 कमेंट्स हैं तो उसके लिए हम डिलीट ऑल कर देते हैं। और जैसे हम डिलीट ऑल करेंगे तो मार्जिन में से ये आपका डिलीट हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया गया था कि मार्जिन में कमेंट आता है तो मार्जिन में मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए मार्जिन क्या होती है, मैं इसे थोड़ा जूम कम कर लेती हूँ। एंड ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी दिस इज द मार्जिन। ये मार्जिन होती है आपके दोनों साइड में, नीचे की साइड भी मार्जिन होती है, चारों तरफ ये मार्जिन होती है। तो इस मार्जिन में कमेंट आ जाता है। देखिए मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। इसमें हमने सेलेक्ट किया एंड न्यू कमेंट एंड देखिए आप यहाँ पर मार्जिन आपकी बढ़ जाएगी और यहाँ पर आपका कमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से मार्जिन में कमेंट आ जाता है। यहाँ पर हम डिलीट ऑल कर देते हैं एंड ये डिलीट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रैक चेंजेस को समझते हैं। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रैक चेंजेस क्यों लगाया जाता है। ट्रैक चेंजेस इसलिए लगाया जाता है कि सपोज आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट आया और उस डॉक्यूमेंट में आपको कहीं पर किसी लाइन में कुछ एडिट करने की ज़रूरत है
और आप चाहते हैं कि आप सामने वाले को ये बता सकें कि यहाँ पर ये एडिट और होना है और आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और इसे यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तब ऐसी कंडीशन में ट्रैक चेंजेस का यूज़ किया जाता है। जैसे यदि आप अपनी मैम को कोई क्वेश्चन लेकर जाते हैं क्लासरूम में, अपने स्कूल की क्लासरूम में आप लेकर जाते हैं मैम के सामने कोई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपने कंप्लीट अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, बट जब वहाँ पर आपने चेक कराया तो मैम ने उसमें कुछ ऐड किया, मीन्स कुछ मिस्टेक थी, कुछ एक्स्ट्रा लाइन बढ़नी थी, उसको मैम ने वहीं पर ऐड कर लिया, तो वो मैम रेड कलर से ऐड कर देंगी उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये चेंजेस हुआ है, यहाँ पर ये एक ऐड और हुआ है, मीन्स मैंने ये छोड़ दी थी लाइन। सो इसी तरह से यदि कंप्यूटर में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, हम कोई लाइन भूल जाते हैं या फिर वो लाइन हमें मालूम नहीं होती है और हमें जो चेकर है वो बताता है कि भाई यहाँ पर ये लाइन लिखनी है, तो वो कैसे बताएगा? वो भी कुछ इसी तरह से बताएगा जैसे कि क्लासरूम में मैम दिखाती हैं। सो हम अभी से समझेंगे कि कैसे ट्रैक चेंजेस यूज़ होगा। देखिए यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में मुझे कोई लाइन एक्स्ट्रा बतानी है कि ये एक्स्ट्रा होनी है, तो मैंने क्या किया, उस लाइन के आगे या बीच में जहाँ पे भी मुझे इंसर्ट करना है वहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर न्यू ये जो ऑप्शन है इससे पहले कर देती हूँ और यहाँ पर अब ट्रैक चेंजेस को ऑन करेंगे। ट्रैक चेंजेस ऑन करने के लिए आपको रिव्यू टैब में जाना है, जो कि हम ऑलरेडी रिव्यू टैब में ही है, और यहाँ पर आप ट्रैक चेंजेस का ट्रैकिंग ग्रुप में देखेंगे ट्रैक चेंजेस ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा और हाईलाइट होने के बाद अब हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे तो वो यहाँ पर ट्रैक चेंजेस के रूप में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ अभी से जो भी मुझे लाइन ऐड करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है और देखिए बिल्कुल रेड कलर में ही ये दिखा रहा है, कुछ आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन ऐड कर ली है कि इस लाइन की इस एरिया में ज़रूरत थी और इस पैराग्राफ में हमने ये लाइन ऐड कर दी है। सो अब यदि हम इसको सेंड कर देते हैं अदर पर्सन को जिसने हमें भेजा था, तो अब हम उसको भेजेंगे तो उसके बाद वो क्या करेगा, अब उसमें वो देखेगा कि इसे एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यदि वो एक्सेप्ट करता है तो उसे यहाँ चेंजेस ग्रुप में एक्सेप्ट ऑप्शन आता है, तो इसमें जैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट आ जाता है। एक ऑप्शन आ जाता है एक्सेप्ट दिस चेंज, एक्सेप्ट ऑल चेंज एंड एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन जो होता है ये ट्रैकिंग को ही स्टॉप कर देता है सभी चेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद। बट इन ऑप्शंस को यूज़ करने से पहले हम एक दो ट्रैक चेंजेस और लगा लेते हैं यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रैक चेंजेस लगा देती हूँ। यहाँ से हम ऐड करेंगे ट्रैक चेंजेस के लिए नाउ हमने ये ऑप्शन इसमें ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक्सेप्ट के ड्रॉप डाउन एरो में जाएंगे एंड एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करती हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी अगेन मुझे एक बार और क्लिक करना होगा और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए वो ऑप्शन ऐड हो चुका है एंड एक्सेप्ट करने के बाद उसका कलर भी चेंज हो चुका है एंड देन नेक्स्ट पे भी पहुंच गया है और उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, देन हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट दिस चेंजेस को केवल उसी चेंज को एक्सेप्ट करेगा ये एंड एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, जितने भी पूरे डॉक्यूमेंट में आपके चेंजेस हुए हैं जहाँ जहाँ आपने ट्रैक चेंजेस किया है वो सारे को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करने के बाद ये स्टॉप कर देगा, ये वाला ऑप्शन ट्रैकिंग ही नहीं करे रहेगा, फिर कुछ भी जितने भी ट्रैकिंग होंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और साथ में ये जो ट्रैक चेंजेस बटन है ये स्टॉप हो जाएगा।
बट यहाँ पर हम रिजेक्ट ऑप्शन को भी समझ लेते हैं साथ के साथ। रिजेक्ट ऑप्शन क्या होता है? रिजेक्ट होता है कि हम रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यदि हमें ये रिजेक्ट करना है तो हम रिजेक्ट करके नेक्स्ट जो हमारा ट्रैक चेंज है उस पर पहुंच जाएंगे। रिजेक्ट चेंज से क्या होगा? रिजेक्ट चेंज से केवल जिस पर हम हैं वो रिजेक्ट होके चेंज हो जाएगा, मीन्स वापस वैसे ही रह जाएगा रिजेक्ट चेंज। एंड देन रिजेक्ट ऑल चेंजेस, जितने भी चेंजेस हैं वो सभी के सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, यदि आप सभी को रिजेक्ट करके ट्रैकिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं और देखिए रिजेक्ट से क्या होता है? रिजेक्ट चेंजेस पर क्लिक करेंगे और जैसे रिजेक्ट चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो जो इसमें ऐड किया हुआ था वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर अंडू करके वापस ले आते हैं इन दोनों को ही, एंड यहाँ पर प्रीवियस एंड नेक्स्ट करके देखते हैं। देखिए प्रीवियस में जाने के बाद और आप नेक्स्ट और प्रीवियस नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप जितने भी आपके चेंजेस होंगे उन सब पर आप प्रीवियस नेक्स्ट से जा सकते हैं। जितने भी सारे ट्रैक चेंजेस होंगे सब पर आप प्रीवियस नेक्स्ट का यूज़ करके जा सकते हैं। और अभी हम इसमें एक ऑप्शन और यूज़ करके देख लेते हैं एक बार, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। यदि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं ऑल चेंजेस को और ट्रैकिंग को स्टॉप करके देखते हैं, तो हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये सभी एक्सेप्ट हो गए, यहाँ पर भी एक्सेप्ट हो गया और यहाँ पर भी। और साथ में आप देखेंगे कि ट्रैक चेंजेस का जो ऑप्शन था वो भी हाईलाइट हुआ था लेकिन वो बंद हो चुका है। इस तरह से ट्रैकिंग स्टॉप हो चुकी है। अभी हम इसे कंट्रोल जेड से वापस ले आते हैं, कंट्रोल जेड का यूज़ करके, एंड देन इसको रिजेक्ट ऑल चेंजेस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग करके देखते हैं। क्लिक किया और जैसे ही रिजेक्ट किया तो सभी रिजेक्ट हो गया। देखिए एग्जिट में भी रिजेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर फाइल मेन्यू में भी रिजेक्ट, न्यू में भी रिजेक्ट हो चुका है यहाँ पर। सो इस तरह से आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।